और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ है, इसके साथ ही रामानुज हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, उधम सिंह नगर में भी राजस्थान सरकार के एक मंत्री के घर पर छापा पड़ा है, क्या जानकारी है आपके पास? चले रामानुज के पास हम लौटेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विशाल का पहले रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, अपडेट कुछ मिल पाया इसको लेकर? एक नाम तो सामने आ चुका है। देखिए, आपको बता दें कि गोपाल राय के ठिकानों पर जो है आईटी रेड चल रही है और कुल 33 जो फर्में हैं उनके बारे में आईटी को जानकारी मिली थी। इसमें से आपको बता दें कि 4 फर्में जो हैं वो गुजरात के पते पर हैं। इसके साथ साथ 2 फर्में जो हैं वो जो एक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के तौर पर जो फर्म रजिस्टर्ड की जाती है उस पते पर हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी फर्में हैं। बिहार के जो बेतिया है वहाँ का एक फर्म रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ सिवान की एक रजिस्टर्ड फर्म है और तमाम और भी फर्में हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार कि करीब 4 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और लगातार आईटी की रेड जो है वो जारी है और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पूरे अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक विकल्प महासंघ बनाया गया था जिसके संयोजक जो हैं वो गोपाल राय थे। यही बताया जा रहा है कि इसमें मानवता पार्टी थे, इसके साथ साथ ऑल इंडिया शिया प्रकोष्ठ थे, इसके साथ ही आदर्श लोक दल के तमाम लोग थे। तो ये तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ये पूरा महासंघ बनाया था। तो एनजीओ के जरिए इस संघ जो महासंघ का जो पैसा था वो ट्रांसफर करने की शिकायत की गई थी। ये शिकायत जो है ये सिवान के रहने वाले एक व्यक्ति हैं राजीव, उन्होंने की थी और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि आपको ये जो जानकारी है कि इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो पैसे का जो ट्रांसैक्शन होता था उसमें इस बात का जो चूंकि रीज़न दिया जाता था तो उसमें ये रीज़न ये दिया जाता था कि जो लोग अपना हक नहीं मांग पाते हैं, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए एडवोकेट की जो है ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ उनको सामाजिक न्याय दिलाने की जरूरत रहती है। तो उसके मद में ये जो पैसा है ये देने की बात सामने आ रही थी। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो आईटी को पता चला है और अब फिलहाल आईटी की जो रेड है वो लखनऊ, बिल्कुल विशाल, यानी कि कार्रवाई लगातार चल रही है। वापस विशाल मैं आपके पास लौटूंगी, रामानुज का एक बार रुक कर लेते हैं। रामानुज, जानकारी दीजिएगा, राजस्थान के मंत्री हैं उनके घर भी छापा मारा गया, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के आवास जो उधम सिंह नगर के कक्षा में है, आज सुबह इनकम टैक्स के अधिकारी और पुलिस जवान वहां पर पहुंचे और दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। बताया ये जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के भाई की एक फ्लोर मिल है और उससे राजस्थान सरकार को मिड डे मील से संबंधित कई तरह के प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। तो ऐसे में इनकम टैक्स से संबंधित जो जानकारी है उसको फिलहाल टीम जुटा रही है। और ख़ास बात यह है कि क्या किसी तरह से इनकम टैक्स की चोरी की गई है और जो सप्लायर से दूसरे दस्तावेज है उसकी भी छानबीन की जा रही है। बैंकों से जुड़े कई दस्तावेज फिलहाल इनकम टैक्स की टीम को हाथ लगे हैं और उसकी तस्दीक की जा रही है। आपको बता दें कि ये उधम सिंह नगर चूंकि कुमाऊं मंडल का है और ऐसे में कुमाऊं मंडल के इनकम टैक्स के जो अधिकारी है इस टीम में शामिल है। फिलहाल देहरादून से जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उसकी मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा पॉलिटिकल फंडिंग के साथ में इनकम टैक्स के चोरी के साथ में ये पूरा मामला जुड़ा बताया जा रहा है। तो ऐसे में इनकम टैक्स की जो टीम है वो सभी दस्तावेजों को लेकर के उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और जिस तरह से जांच पड़ताल सुबह से चल रही है ऐसे में बैंक से जुड़े कई अहम दस्तावेज लगे हैं और सूत्रों का कहना है कि जिससे कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आ सकती हैं। चूँकि उसकी जाँच पड़ताल फिलहाल चल रही है तो देखना होगा कि आज शाम तक जब ये बरहट समाप्त होती है तो बिल्कुल रामानुज, कानपुर से इस वक्त हमारे साथ शाम भी जुड़ चुके हैं, शाम का भी फटाफट से रुक कर लेते हैं। शाम, आपके पास क्या जानकारी? लगातार रेड डाली जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि कानपुर में 3 परिसरों में छापेमारी चल रही है। इस पार्टी के ऊपर आरोप यह है कि इसने पॉलिटिकल फंडिंग ली है और इसके बाद नगद पैसा वापस किया है। तमाम कॉर्पोरेट घराने ऐसे हैं जो अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करती हैं और ये जो पार्टी है वो उस पर इंडल्ज रही है। यही वजह है कि आईटी टीम ने जब जांच की तो ये बात पता चली है कि टैक्स बचाने के लिए काले धन को सफेद करने के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल किया गया और कानपुर में इनके 3 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि काकादेव, इसके अलावा केशव नगर और
किदवई नगर क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है, जहां एक पार्टी का कार्यालय है, वहीं पार्टी से संबंधित 2 लोग हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और टीम लगातार दस्तावेज खंगालने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से किन लोगों ने पैसा दिया है और इसको मद में खर्च दिखाया गया और कैसे उन लोगों को वापस किया गया है। क्योंकि इनकम टैक्स के पास पुख्ता जानकारी ये है कि इनको पार्टी फंडिंग के नाम पर पैसा इनसे लिया गया और इसके बाद इनको नगदी वापस की गई है, यानी टैक्स चोरी करने के लिए ये जो पूरी कवायद है उसको अंजाम दिया गया। ये पूरी कवायद जून के महीने में की गई थी और इसके बाद जिस तरीके से इनपुट मिले हैं इनकम टैक्स विभाग को, इसके बाद लगातार छापेमारियों का सिलसिला जारी है। देश भर के कई ठिकानों में छापेमारी चल रही है, इसी सिलसिले में कानपुर में भी छापेमारी चल रही है और कानपुर में 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। यानी कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। जब्बार का भी फटाफट से रुक कर लेते हैं। जब्बार भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, लगातार कार्रवाई चल रही है, दिल्ली में भी कई जगह से नाम भी सामने निकल के आ रहे हैं। उत्तराखंड से राजस्थान के एक मंत्री का नाम सामने निकल के आया है। 3 जैसा कि कहा जा रहा है, शाम की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है, 3 और लोगों के यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई। दिल्ली से कोई क्या नाम सामने निकल के आ पाया है? देखिए, फिलहाल अब हमने संपर्क करने की कोशिश की आईटी विभाग से जुड़े हुए लोगों से, मगर दिल्ली में कहां स्पेसिफिकली किन किन लोगों के यहां कार्रवाई चल रही है, फिलहाल इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग अभी इस बात की जानकारी छुपा करके रखना चाहता है। मगर जो इस वक्त की ताजा अपडेट है, पूरे देश में करीब 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। करीब 173 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बैंगलोर और इन तमाम जगहों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई इस वक्त जारी है। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग का एक बड़ा पुराना सा मामला सामने आता रहा है और ऐसे में अब इस मौके पर आयकर विभाग कुछ ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, और चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ इनकम टैक्स में चोरी का मामला हो या फिर जो पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए से ब्लैक मनी को वाइट करने का जो एक अनोखा और एक लीगल तरीका लोग ढूंढ लिया करते थे, उसको लेकर के बीच में जिस किस्म की नई गाइडलाइंस आई, फिर उस गाइडलाइन के पालन को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए चंदे को लेकर के जो बातें सामने रखी गई, उसका पालन नहीं होता रहा। ऐसे में बिल्कुल जब्बार, और अब ये जो गालमेल हुआ था उसको लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जब्बार। रामानुज आपका भी बहुत शुक्रिया, श्याम आपका भी, विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।